Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching and I hope you guys are doing awesome and thank you so much for coming back on my channel. Alright, so आज एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है अंजू शर्मा ने कि करंट रियलिटी को इग्नोर कैसे करें जब हम अपनी विश को विजुलाइज करते हैं तब, क्योंकि करंट रियलिटी कुछ और ही बताती है। वेल, वेरी नाइस क्वेश्चन आई वुड से। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग जो पॉइंट है वो आप मिस आउट कर रहे हो अंजू जी। द पावर ऑफ अवेयरनेस, यू बीइंग अवेयर। आप जब भी अवेयर होते हैं किसी चीज़ के लिए या किसी सर्कमस्टेंस के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, वो पावर ऑफ अवेयरनेस इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन यू। अगर आप किसी चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं हैं तो उसका होना या ना होना आपको फ़र्क पड़ेगा क्या? सपोजिटली आप कहीं बैठे हैं और आप अपना पूरा ध्यान जो है आपका फ़ोन में है, तो आपके आसपास क्या हो रहा है, वुड यू केयर? आपको फ़र्क भी पड़ेगा कि आपके बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, या 2 फीट दूरी पे आपके साथ क्या हो रहा है, कौन लोग वहाँ आके बैठे हैं, उस पर्सन ने कौन सा कलर का टी शर्ट पहना है, वो देखने में कैसा है, उसने कौन से कलर की बुक पकड़ रखी है, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उस जगह पर आपका अवेयरनेस नहीं है। आपका अवेयरनेस कहाँ है? आपका अवेयरनेस है आपके फ़ोन में। तो ऑब्वियसली जो कुछ भी चीज़ें आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है सिर्फ उन्हीं का आपको ज्ञान रहेगा, सिर्फ उन्हीं की वजह से आप अफेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिस चीज़ के लिए आप अवेयर नहीं हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप ये समझ लीजिए। एंड दैट इज़ वाई, इफ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। क्योंकि अवेयरनेस तो सारा आप ही के पास है ना। अगर आपका अवेयरनेस किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है या इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो बट ऑब्वियसली बात है उसका होना या ना होना आपकी रियलिटी में बराबर है। क्योंकि आपकी जो इम्पॉर्टेंस है अवेयरनेस की, वो अभी भी आपके पास है। आपने सामने जो कोई चीज़ है, 3D में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी तरह का सर्कमस्टेंस हो, कोई सिचुएशन हो, क्योंकि आपकी अवेयरनेस उस तरफ नहीं है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि उसका होना या ना होना बराबर है। आपको उस तरफ कोई ध्यान देने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको जो कुछ भी चल रहा है उस तरफ, आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट अपनी इंटरनल रियलिटी में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये बात समझनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, 3D अपने आप में डेड रियलिटी है। 3D की कोई पावर नहीं है कि वो आपके लिए कोई चीज़ बना सके या फिर बिगाड़ सके। 3D अपने आप में एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर रिफ्लेक्शन आप ही के थ्रू जनरेट होता है तो पावर किसके पास है? पावर आपके पास है। ठीक है, अब 3D का मतलब क्या है? 3D इज़ your current reality, your physical reality, which is a bended reality. It is a delayed projection of your past thoughts. So जो कुछ भी चीज़ें आपने इंटरनल तौर पे क्रिएट किया है 3D में, उसी का एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको इन द डिलेड फॉर्म। ऑलराइट, सो इसलिए 3D से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अगर 3D ऑपोजिट इन नेचर चल रही है तो इंटरनल क्रिएशन में आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सारी बात यह है कि पावर हमेशा आपके पास है। अगर इस पावर का आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यस, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ। ओके, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए, जैसे सपोज करिए यू वर सपोज टू गो टू अ मूवी हॉल। वहाँ पर आप मूवी देखने के लिए गए हैं और ऑल ऑफ अ सडन, लाइक जहाँ जिस मल्टीप्लेक्स है और जिस मूवी हॉल में आपको जाना था, अनफॉर्चुनेटली आप उस जगह ना जाके आप दूसरे मूवी हॉल में चले गए जहाँ सेम मूवी चल रही थी, बट अभी आपका उसका एंड रिजल्ट जो है, यानी एंड सीन जो है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर आपको किसी मूवी का एंड पहले ही पता चल गया है, तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा कि पूरी की पूरी मूवी में स्टोरी लाइन कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आ रही है? आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एंड ऑफ द डे, यानी आखिर में जो हीरो है या जो एक्टर है, ही इज़ द विनर। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग एंड हाउ ईवल द विलन इज़, आपको फिर भी ऐसा ये पता है, एहसास है इस चीज़ का, आप ऑलरेडी रिजल्ट जानते हैं कि विनर हमेशा एंड ऑफ द मूवी में आपका एक्टर ही रहेगा, जो हीरो है वही रहेगा। इसलिए आप उस पूरी की पूरी मूवी को बहुत लाइट लेते हैं, उसको दिल से नहीं लगाते, क्योंकि
now you are completely unimpacted by whatever is going on because you already know the end result. ऑल राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये सिचुएशन आप जब इमेजिन करते हैं अपनी डिज़ायर को फ्रॉम द स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड, यू आर इमेजिनिंग कि आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर आ चुकी है, यू आर फीलिंग इट विद ऑल योर 5 सेंसेस, यू आर गेटिंग ऑल द एक्सपीरियंस, द हैप्पी नाइस फीलिंग, द जॉयस फीलिंग, आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर इतने खुश हैं क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है किसी डिज़ायर को पाने का, कि आप उसका जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर तरीके से आप कर सकें। तो अगर आप उसको पहले ही एडवांस में आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया कि ये मुझे मिलने वाला है, तो अब 3D में क्या चल रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एंड रिजल्ट पता है। अगर आपको पहले ही एग्ज़ाम का रिजल्ट पता है कि आप तो नंबर 1 पे है ही हैं, टॉप पर है ही हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इसलिए आपका फोकस किस तरफ है, आपका अवेयरनेस किस तरफ है, आपको उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अटेंशन उस तरफ ज़्यादा रखना है। अगर आप जो आपका इमेजिनेशन है उस तरफ अटेंशन ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ पर तो आप ऑलरेडी विनर है ना, वहाँ पर तो आपके पास ऑलरेडी आपकी डिज़ायर है ना। तो अल्टीमेटली 3D में भी तो आप वही क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि 3D तो वही दिखाएगी जो आप इंटरनल तौर पे क्रिएट करते हैं, उसी का एक रिफ्लेक्शन दिखा रही है वो। तो अल्टीमेटली 3D में वही आना है जो आपने आंतरिक तौर पे, जो अंदरूनी तौर पे आपने चीज़ों को बनाया है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई 3D का कोई अपने आप में रेलेवेंस नहीं है। इसलिए 3D को इम्पॉर्टेंस देना, उसकी तरफ ध्यान देना, 3D को अपनी रियलिटी मान लेना, ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर 3D में कंप्लीट उल्टा चल रहा है, ऑपोजिट चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि क्रिएशन की पावर अब भी आपके पास है। इस बात का एहसास होना, इस बात की अवेयरनेस होना, इस बात को मोस्ट पॉसिबली सबसे टॉप पर रखना, ये काम आपका है, ये किसी और का काम नहीं है। और जब आप इस चीज़ को सीरियसली लेने लग जाएंगे कि येस यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी एंड नथिंग एल्स इज गोइंग टू मैटर, बिकॉज वट एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट इन योर इंटरनल रियलिटी इज सपोज टू बी एंड इट इज़ बाउंड टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन द 3D रियलिटी। जब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो 3D का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो येस, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो और आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से 3D के साथ आपको डील करना चाहिए और कितना सीरियस लेना चाहिए 3D को, ये भी आपको समझ में आएगा। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन पे ज़रूर एक वीडियो बनानी चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। डू लेट मी नो in case if you have any questions. And yes, this is the video of today. I hope you liked today's video. In case if you did, do not forget to give it a big fat thumbs up. Also, don't forget to subscribe to my channel as I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching. लेकिन ये आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हिंदी में है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ पर सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट टीचिंग्स है नेविल गोडार्ड की, उसको यहाँ पर मोस्ट ईजी एंड सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो येस, कंसिडर सब्सक्राइबिंग और मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।